साग्रजातं सहागण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम् प्रथम श्लोक। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम
विद्यावधू जीवनम् आनन्दम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्म स्नापनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख से विगलित इस श्लोक को शिक्षा अष्टक अर्थात शिक्षाप्रद जो 8 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके जिनका उपदेश किया, उन्हीं 8 शिक्षाओं में से जो सर्वप्रथम शिक्षा उन्होंने प्रदान की, उसी को ही हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुरागी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है। उन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो सनमोदन भाष्य सज्जन व्यक्तियों को, मंगलाकांक्षी व्यक्तियों को अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला जो व्याख्या किया है, उसी को ही हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संसार चक्र में पड़े हुए भगवद विमुख जीवों का कल्याण कैसे हो, इसी के लिए ही उन्होंने प्रारंभ किया बतलाना। हम लोग संसार चक्र में पड़े हुए हैं, भगवद विमुख हैं, कल्याण कहते किसको हैं यही ठीक से नहीं पता है। अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग परिस्थितियों को कल्याणकारी मानते हैं, किंतु वास्तविक रूप में हमारा कल्याण किसमें है, हम इसको स्वयं नहीं जानते। इसीलिए हमारे जैसे जीवों के लिए जो भगवत तत्व के ज्ञाता सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी जो हैं, वो बड़े चिंतित हुए और उन्होंने देखा कि जो मेरी सृष्टि के अंतर्गत ये समस्त जीव ये तो पुनः पुनः इसी संसार चक्र में ही भ्रमण करते हुए केवल दुख को ही भोग कर रहे हैं, अनित्य को ही नित्य समझ रहे हैं, अकल्याणकारी वस्तु को ही कल्याणकारी मान रहे हैं। इनका मंगल किस प्रकार से संभव हो, इसकी चिंता करके, जैसे एक पिता अथवा माता अपने बालक के प्रति स्नेह युक्त होने के कारण बालक की किसी व्याधि को देख करके, बालक की अज्ञानता को देख करके उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। किसी का ऐसा बच्चा जे वो बोलना ही सीख नहीं रहा, 2 वर्ष का हो गया,
मुख से कोई शब्द नहीं निकालता, माता पिता को चिंता प्रारंभ हो जाती। किसी का बालक है, उसके दांत नहीं निकल रहे, लंबे समय तक उनको चिंता होनी प्रारंभ हो जाती। किसी का बालक है, भाषा ठीक से बोलता नहीं, बहुत अधिक तोतला तोतला बोलता है। किसी का बच्चा है, जैसे वृषभानु महाराज जी ने राधा रानी को कीर्तिदा मैया की गोदी में ला करके दे दिया, किंतु बालिका नेत्र ही खोलती नहीं है। प्रयास करते, बहुत बार अपने हाथ से उनकी आंखों के ऊपर जो क्या बोलते इसको, ना पलक नहीं, जो आंखों के ऊपर पर्दा, आंखों को जिससे हम बंद कर लेते, वो पर्दा बार बार ऊपर करने पर भी वो खुलता नहीं, तो उस प्रकार से चिंतित हो गए। तो इसी प्रकार से अलग अलग बालकों का, किसी का बालक कुसंग में पड़ करके बहुत अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होता, उनके माता पिता को चिंता हो जाता। किसी का बालक सब समय लोगों का चोरी करता है, किसी का बालक सब समय व्यभिचार करता है, स्त्रियों को के पीछे पड़ता है, दुष्ट चरित्र है। अलग अलग व्यक्तियों को अपना संतान देख करके, उनके जो दुर्गुण, उनको देख करके चिंता होती है। सद्गुण देख करके प्रसन्नता, दुर्गुण देख करके चिंता, और वो दुर्गुण कैसे उसके दूर करें, उसका जो असुविधा है उसको कैसे दूर करें, इसके लिए जिस प्रकार से इस जगत में थोड़ा दिखलाई पड़ता है कि कैसे वो चिंता करते हैं, उसी प्रकार से अब फिर इस माता पिता वाली जो स्थिति, इससे ऊपर उठ करके जब देखते हैं कि जो एक राष्ट्र का क्या कहेंगे राजा है अथवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो हैं, तो उनके लिए इस जगत में रहने वाले 1, 2, 3 जनरेशन इत्यादि जितने भी एक साथ में रहते, जैसे हम लोग अपने घर पर बच्चे हैं 3, फिर माता पिता हैं, वो दूसरी जनरेशन, फिर दादा दादी इत्यादि भी हैं, वो तीसरी जनरेशन, किंतु उन सब का ही एक साथ में विकास मंगल कैसे हो, इसको भी कौन चिंता करता है? राजा इत्यादि। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सभी लोग ही क्या हैं? संतान की भांति हैं, सबका ही मंगल का कामना करते हैं, उनके दुख कैसे दूर हों, कैसे उनका जीवन सुखमय बने, इस सब के लिए अलग अलग प्रकार से वो चिंता भावना करते हैं। अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को क्या सुविधा है, कैसे मिलती है, क्या वो प्लानिंग करते हैं, हम भी उसी के अनुसार अपने यहाँ पर सारा कुछ करेंगे और अपने समाज के लोगों को हम लोग प्रसन्न करेंगे, उनका मंगल करेंगे, ये जैसे चिंता करते हैं। ये अब कौन है? एक बड़े मुखिया। उसी प्रकार से फिर अलग अलग देशों के लोग अपना अपना मंगल अमंगल चिंता करते हैं, किंतु तब भी बहुत प्रकार की भूल कर बैठते हैं। देशों के राजा भी सभी लोग ठीक निर्णय लेते हों ऐसी बात नहीं होती, बड़े सारे भूल कार्य करते हैं अपने गर्व को दिखलाने के लिए, अपने
हट के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अलग अलग कारणों से, तो फिर इन सब को एक साथ में जो सबका जिसमें हित हो उसी प्रकार से भी कुछ संस्थाएं बना करके उसके भी हेड इत्यादि होते हैं, किंतु तब भी ओवरऑल वो भी क्या है, मनुष्य बुद्धि वाले। उस मनुष्य बुद्धि के कारण क्या होता है, लिमिटेशन है। जो हित अहित समझने का जो विचार वो स्पष्ट और शुद्ध नहीं होता। इसीलिए फिर अब पूरे ब्रह्मांड का जिन्होंने सृष्टि किया वो इन सब के भी क्या हैं, हेड हैं, इन सब के बड़े। वो एक साथ में सबकी स्थिति को देख करके कि भले ही ये प्रयास भी अपनी तरफ से करते रहते, समय भी नियुक्त करते हैं, किंतु ठीक जो निर्णय होना चाहिए जो किसमें सबका वास्तविक रूप में परम मंगल है, क्या करना चाहिए, उस विषय में भ्रमित रहते हैं। इसीलिए फिर जो ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड को पूरी तरह से सृष्टि करने वाले, देखने वाले, जो हम सब के ही क्या हैं, एक दृष्टिकोण से, जैसे हमारा जन्म माता पिता से हुआ उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने सृष्टि किया वो हुए ब्रह्मा जी। तो वो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने चिंता किया। वो ब्रह्मा जी कौन है, भगवत तत्व के ज्ञाता, अर्थात इस वस्तु को भली प्रकार से जानते हैं कि सब वस्तुओं का मूल जो है वो कौन है और किस प्रकार से उनका सारा सृष्टि जो है चलता है, और मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, आगे मेरे माध्यम से क्या क्या होता है, इन सारी वस्तुओं को वो भली प्रकार से जानने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वास्तविक विचार करना प्रारंभ किया कि जिनका मैंने सृष्टि किया और जिनके कल्याण का दायित्व मेरे सिर के ऊपर है, मेरे को ही भगवान ने क्या कर दिया है, इनका दायित्व प्रदान किया है, मेरे माध्यम से सृष्टि कराया। और इसका अर्थ ही क्या हुआ कि मेरे को दायित्व प्रदान किया है इन जीवों का परम मंगल करने के लिए। इसीलिए किंतु मैं जो हूँ, मैं तो इनका मंगल कर नहीं पा रहा, बोलने से, इनको समझाने से, इनको कुछ कुछ जो है दिखलाने पर भी मैं तो इनका मंगल नहीं कर पा रहा, इससे मेरा दायित्व मैं पूरा नहीं कर पा रहा, मेरे दायित्व में दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि मेरी ओर से कोई कमी रहे तब फिर उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा, मैं भगवान के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। जैसे हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी अपने एक आश्रित व्यक्ति को पत्र लिख करके कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे को मंत्र दीक्षा इत्यादि प्रदान करके तुम्हारे को मैंने अपने संतान के रूप में स्वीकार किया है। अब तुम्हारा कुछ दायित्व है तो मेरा भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। मैं अपने दायित्व से कभी भी मुख नहीं फेरूंगा, किंतु तुम लोगों को भी अपना दायित्व पूरा निभाना पड़ेगा। यदि तुमने अपना दायित्व नहीं निभाया तब मेरे को कोई भगवान के सामने, अपने गुरु वर्गों के सामने कभी भी मेरे को
सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, मेरे को दोषी नहीं बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना दायित्व पूरी तरह से निभाया। अगर आपने अपना दायित्व नहीं निभाया तब जो दंड के भागीदार, मुख झुकाने वाले, वो आप स्वयं होगे। किंतु मैं अपना दायित्व क्या करूँगा, क्या कर रहा हूँ? मैं उससे मुख नहीं फेर रहा, मैं अपना दायित्व पूरा करता हुआ चल रहा हूँ। इसलिए तुम्हें अपना दायित्व पूरा करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो तुम्हारे ही हानि भी होगा, लज्जित भी तुम ही होगे, दंडित भी तुम होगे। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, उनको क्या हुआ, पहले अपने दायित्व का बोध होने के कारण, क्योंकि वो भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, अपने भी तत्व को जानते हैं और उनका दायित्व क्या है उसको भी भली प्रकार से जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने चिंता किया कि मेरा क्या कर्तव्य है। तब उन्होंने यहाँ पर जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन किया कि जीवों का कल्याण कैसे हो, ये संसार चक्र में पड़े हुए हैं, ये भगवद विमुख हैं, इनका कल्याण कैसे हो, इसके लिए भगवत तत्व के ज्ञाता जो ब्रह्मा जी, उनको बड़ा चिंता हुआ। और उन्होंने फिर क्या किया, एकाग्र चित्त से, जैसे बतलाया, पहले पिता हो अथवा फिर दादा हो अथवा फिर राजा हो देश के, अथवा फिर सभी समाजों के एक साथ मिलाकर के कोई राजा, वो क्या करते हैं, एकाग्र चित्त से विचार करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता, उन्होंने क्या किया, एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया। अर्थात जो वेद हैं वो भगवान की वाणी है, भगवान के नासिका से प्रकट हुए, न मुख से। कैसे बतलाया वहां पर, भगवान की नासिका से वेद प्रकट हुआ। तो इसीलिए उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन मान करके कि उसी में ही विधान दिया हुआ, जे मेरा अपना और समस्त जीवों का परम कल्याण कैसे हो। इसीलिए उन्होंने एकाग्र चित्त से भगवान की जो वाणी, जिसमें कोई भूल कदापि हो नहीं सकता और जो वास्तविक सत्य का परिवेषण करने वाली है, उस वेद को उन्होंने क्या किया, एकाग्र चित्त से सारे वेद का 3 बार अनुशीलन किया। 3 बार अनुशीलन किया कि हमारा जो ये वेद है, विधान है जो समस्त प्राणियों के लिए, वो क्या है, उसका उन्होंने अनुशीलन किया। और अनुशीलन करके अपनी शुद्ध बुद्धि से, निस्वार्थ बुद्धि से, वास्तविक चक्षुओं के द्वारा उन्होंने सब कुछ समझ करके क्या निर्णय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अर्थात इन जीवों का जो कल्याण होगा वो कैसे होएगा, सर्वश्रेष्ठ जो धर्म, उसका प्रारंभ से ही पालन करने पर। और वो है क्या, भगवान के प्रति प्रेम होना। जो सर्वात्मा है भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के मूल हैं, जो मेरे भी अर्थात ब्रह्मा के जो मूल हैं, और वही जो सर्वात्मा भगवान, जिनके द्वारा सबका अस्तित्व है, उन सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या होना चाहिए, एक वास्तविक
हृदय में भावना और उनका वास्तविक स्थिति, अपना स्थिति, ये सब समझने से उनके प्रति जो अनन्य प्रेम होना चाहिए, वही यदि इन प्राणियों के बीच में, सभी के बीच में आ जाए, तभी इससे इनका क्या होगा? परम कल्याण होगा। इनके लिए यही शिक्षा ही जो है सबसे अधिक मंगलमयी होगी। इस प्रकार का उन्होंने निष्कर्ष निकाला। भगवान जो हैं वही सर्वात्मा है, उनका नाम श्री कृष्ण है और वो अपने परिकरों के साथ में नित्य विहार करते हैं, वही सबके मूल हैं। उन्हीं के बात को मानना, उन्हीं के क्योंकि वो क्या है? मंगलमय, और उन्हीं के प्रति वास्तविक प्रेम, उन्हीं के साथ में संबंध, इसका संपूर्ण रूप में जब एक व्यक्ति को, अर्थात शरीर के स्तर पर नहीं, वो अपना उनका जो तत्व, आत्म तत्व, उसका नित्य संबंध कहाँ पर और कैसे वो भगवद, उसका स्वरूप क्या है और कैसे वो भगवान की सेवा करके ही परम प्रसन्न हो सकते हैं, और कैसे इस जड़ जगत के जो माया के आवरण, जो अज्ञान है, इनसे अलग हट करके अपने आप को, प्रभु को, और फिर अपने द्वारा की उनके साथ में संबंध युक्त, जो संबंध सब समय रखवाने वाली जो क्रिया भक्ति, वो जब तक एक व्यक्ति को नहीं समझ आएगा, उसके अनुरूप यदि उसका शिक्षा इत्यादि नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। इस वस्तु का उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप में अनुभव किया। तो सर्वश्रेष्ठ जो उन्होंने कल्याण का मार्ग ढूंढा, जो उनको समझ आया, जो वेदों में कहा गया वास्तविक रूप में, जो भगवान ने ही कहा, वही क्या है? केवल मात्र भगवद भक्ति, भगवद भक्ति की स्टेजेस। इसलिए प्रारंभ से कहा किया, एक बालक जो कि अभी रोगग्रस्त है अथवा संपूर्ण रूप में अज्ञानी है, उसके लिए प्रारंभ कहाँ से करना? जो उसको पहले इसी वस्तु के प्रति संपूर्ण रूप में विश्वास उत्पन्न करवाना कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा जो है वो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म और मृत्यु पुनः पुनः नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तुम नित्य वस्तु हो, भगवान के अंश हो, उन्हीं के साथ में ही तुम्हारा नित्य संबंध है। बाकी जो सारी वस्तुएं दिखलाई पड़ती वो कुछ और है। इसीलिए इस वस्तु को वहां तक पहुंचाने पर तब क्या होगा उसका? जो जैसे अभी क्या हमारा माता पिता से प्रेम होता है, बालक का माता पिता से प्रेम होता नहीं। किससे प्रेम होता है? अपने आप से। फिर जो सारी वस्तुएं उसको मिलती जाती, वो माता पिता प्रदान कर रहे हैं, क्या उसको ये बात अनुभव होती है? नहीं अनुभव होती। फिर उसको वास्तविक रूप में किसकी बात माननी चाहिए, कौन उसके सबसे अधिक हिताकांक्षी हैं, उसको कहाँ ये बात समझ आती है। और फिर इस जड़ जगत में अनेकों प्रकार की वस्तुएं ही, क्यों? क्योंकि माता पिता इत्यादि भी जड़ देह वाले, जड़ बुद्धि वाले, अलग अलग प्रकार के अनर्थों से ग्रस्त, तो इसीलिए उनके साथ में
वो वास्तविक स्थिति हो भी नहीं पाती, जो कि इन रियलिटी जो माता पिता वाली भावना से और सब प्रकार के गुणों से युक्त वैसे वाले जिनके प्रति होनी चाहिए, वो इनके प्रति नहीं हो पाती। और फिर व्यक्ति भूल भी जाता है कुछ समय बाद, वो शरीर त्याग दें, उसके बाद में उनसे मेरा क्या लेना देना रह जाता। ये सारा कुछ जड़ जगत के उदाहरण के द्वारा केवल हम लोग कुछ इंगित प्राप्त करते हैं, किंतु यहाँ पर निर्मल वस्तु वो कोई है ही नहीं, निर्मल वस्तु नहीं है। तो इसीलिए सरल शब्दों में बतला दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अर्थात जो जिनके साथ मेरा वास्तविक नित्य संबंध है, उनके प्रति जो निर्मल अनन्य प्रेम, वही समझना, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसी से ही क्या होगा, जो उन्होंने पहले चिंता किया था, क्या चिंता हुआ था ब्रह्मा जी को, कि ये संसार चक्र में क्या कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, भगवद विमुख हैं, मुख दूसरी तरफ किया हुआ, जो सुख वाली वस्तु उससे मुख दूसरी तरफ किया हुआ। तो इनका मंगल कैसे हो, भगवद विमुख हैं, संसार चक्र में पड़े हुए हैं। तो उनके लिए जो उन्होंने सारा भगवान की बात को समझ करके निष्कर्ष निकाला, निश्चय किया, वो क्या था कि भगवद भक्ति ही परमार्थ प्रद है, परम अर्थ प्रदान करने वाली, परम कल्याण करने वाली, भगवद उन्मुख करने वाली और संसार चक्र से निकालने वाली कौन सी वस्तु है, भगवान की भक्ति, भगवद भक्ति। यही उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो अब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी आगे अपना जो ये विषय उसको व्यक्त करना प्रारंभ कर रहे हैं। कि अभी यहाँ पर सिद्धांत जो ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया वो क्या है, साधनम शुद्ध भक्तिम, शुद्ध भक्ति ही जो है वही क्या है, साधन है। और इसी में ही उन्होंने निर्णय भी ये कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, वही जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में बोल दिया, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो भी यहाँ पर इन्होंने प्रतिपादित कर दिया कि वेद में ही ये निर्णय लिया गया। श्री कृष्ण ही जो है वो कौन है, परम ईश्वर है और अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारण है। इसलिए वही क्या है, सभी के परम हितकारी हैं। उन्हीं का जो विधान वही वास्तविक रूप में सबको, सबकी उन्नति का, सबके मंगल का एकमात्र जो शुभ मार्ग है, ये निर्णय कर लिया ब्रह्मा जी ने। इसलिए साधनम शुद्ध भक्तिम, अर्थात जो इस जगत में लोग विचार करते, कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि का, वो भगवद संपर्क रहित होने पर सारी की सारी वस्तुएं अनिष्टकारी हैं।
ये उन्होंने निर्णय दिखला दिया। कर्म को अर्थ क्या करते हैं? कर्म का हमने क्या अर्थ उस दिन श्रवण किया था? शास्त्रीय भाषा अनुरूप बतलाओ। ज्ञान का, कर्म का, हमने दोनों को श्रवण किया था। ज्ञान का पहले बताओ, फिर कर्म का स्मरण आ जाएगा। निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान। ये जो ज्ञान कि भगवान जो हैं विशेष रहित हैं, उनमें विशेषता नहीं है, ये ज्ञान असंपूर्ण है, अशुद्ध है। निर्विशेष, भगवान में विशेषता है, वो निर्विशेष भी हैं, सविशेष भी हैं, किंतु अधिक जो विचार जाता वो किस तरफ जाता है? सविशेष की तरफ। ये हम विस्तार में आगे श्रवण करेंगे। ये हो गया कि जो ज्ञान जिसकी बात यहां पर की जा रही है, कर्म, ज्ञान, योग और तपस्या आदि, ये इनको क्या कह रहे हैं कि ये साधन समूह परमार्थ प्रद भी नहीं है, परम धर्म भी नहीं है। कौन सा ज्ञान? इसका चर्चा करना निर्विशेष ज्ञान का, और मैं ही भगवान हूं, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, इस प्रकार के ज्ञान का चर्चा इत्यादि करना, ये सब क्या है? ये परमार्थ प्रद नहीं है, ये परम धर्म नहीं है, ये केवल मात्र अशुद्ध बुद्धि का विकृत धर्म है। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान ये अमंगलकारी। कर्म के लिए क्या बतलाया? कौन से वाला कर्म निंदनीय है? नहीं पता, व्याख्या करो। ऐहिक सुख और पार्थिक सुख को लक्ष्य करके जो भी कर्म एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसको निंदा किया गया। वो कर्म जो है अमंगल स्वरूप। ऐहिक सुख अर्थात इस जगत के इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले सुख, जो मेरी आँखों को, कानों को, नासिका को, जीवा को, त्वचा को जो आनंद प्रदान करते हैं, अथवा जो मेरे जड़ीय मन को पुष्ट करते हैं, जो मेरी विकृत बुद्धि को जो अच्छे लगते हैं, ऐसे वाले कर्म जिससे कि मेरे को सुख प्राप्त होगा इस जगत का, ऐहिक सुख। और पार्थिक सुख मतलब मैं अभी ऐसा कर्म करता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग मिलेगा, यहाँ से भी अधिक भोगों की प्राप्ति होएगी, मेरे को ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा मैं राजा बन जाऊंगा और आयु बहुत बड़ी होएगी, किसी वस्तु का कोई असुविधा नहीं होगा। इस प्रकार की विचारधारा लेकर के जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता रहता, चाहे वो इस जगत में बहुत उन्नति करके बड़ा होने का अथवा परलोक की चिंता करके वहां के सुखों को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो समस्त क्रियाएं वो करता रहता और ज्ञान के द्वारा जो सब वो समझता रहता, वो सारा कुछ जो है वो कैसा वाला होता है? अमंगलकारी। इसके जगत के हम सभी लोग ही उसके उदाहरण हैं।
ज्ञान वाले के उदाहरण मायावादी लोग। कर्म हम लोग ही करी जा रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के, समस्त जगत के प्राणी। और जो ज्ञान इत्यादि वाला निंदनीय ज्ञान, ये मायावादी लोग, निरंकारी लोग, राधा स्वामी, ये जो सारे जिनको एक साथ में एथिस्ट कहा जाता है, निर्विशेषवादी कहा जाता है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू के अंतर्गत इस प्रकार के सारे विचार पोषण करने वाले हों, ये सभी के सभी लोग किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इस प्रकार के कर्म और ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत, जो निंदनीय, घृणित, जिसका कोई वास्तविक जो है अस्तित्व ही नहीं है, उस प्रकार का। तो इसलिए कर्म और ज्ञान। फिर तीसरा क्या बता दिया? योग और तपस्या। योग किसको मानते हैं जगत में? अधिकांश लोग योग का अर्थ करते हैं शारीरिक कसरत। शरीर की कसरत करने से शरीर ठीक रहेगा, किंतु मेरा योग किसके साथ हो रहा है? योग का मतलब होता है मिलन होना। योग का मतलब होता है जमा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध स्थापित होना। किंतु शारीरिक कसरत के साथ में जो है वो क्या हो रहा है? केवल शरीर के लिए कुछ। फिर योग इत्यादि अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग लोग बोलते कि इसके द्वारा ध्यान लगाएंगे, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान करेंगे, अथवा मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, अथवा प्राणायाम करेंगे और कुंडली जागरण करेंगे। अनेक प्रकार के ये योग के अंतर्गत सारी बातें इस जगत में बोली जाती हैं। बहुत सारी व्याख्या है इसकी। किंतु वास्तविक योग किसको कहते हैं? जैसे वास्तविक कर्म किसको कहते हैं? स्वसुख वासना से रहित जो कर्म, उसको कहते वास्तविक कर्म, अर्थात भगवद प्रीति के उद्देश्य से किया गया कार्य। ज्ञान किसको कहते हैं? जे भगवान जो वास्तविक तत्व सत्य हैं, उस वस्तु को समझना, सीखना, श्रवण करना जब मैंने प्रारंभ किया, उसी के अनुरूप जब मैंने चलना प्रारंभ किया, तब वो ज्ञान, नहीं तो अज्ञान हो जाता। दिखाई देता ज्ञान जैसा, दिखाई देता कर्म जैसा, हो जाता अज्ञान और अकर्म, विकर्म। तीसरा बतलाया योग। योग शब्द का अर्थ जो भगवान जिनका मैं क्या हूँ, मैं जिनका विभिन्न अंश हूँ। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, वो सूर्य से ही प्रकाशित हुई है, सूर्य के कारण ही उसका अस्तित्व है। सूर्य में जिस प्रकार से ताप और प्रकाश है, उसी प्रकार से उनका अंश होने के कारण मेरे में भी नित्य ताप और प्रकाश है। ये जो वास्तविक सत्य, इसको जो समझने के लिए चेष्टा करता, उसका फिर योग होता है किसके साथ में? भगवान के साथ में, उसका नाम योग। फिर चौथा क्या बतलाया? तपस्या, जो केवल मात्र शरीर को कष्ट पहुंचाना, कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये खाना, मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ जाना, मैंने अपने कमरे में बंद रहना 1 महीना, सूर्य नहीं देखना, मैंने चंद्रायण व्रत करना, मैं कुछ दिन कम खाऊंगा, फिर कम खाऊंगा, और कम खाऊंगा, और कम खाऊंगा, फिर एक दिन बिल्कुल बंद कर दूंगा, फिर थोड़ा सा खाऊंगा अगले दिन, फिर उससे थोड़ा ज्यादा खाऊंगा, फिर थोड़ा ज्यादा खाऊंगा, अलग अलग प्रकार के। अथवा मैं जल तब तक नहीं ग्रहण करूंगा जब तक ये काम नहीं कर लूंगा, मैं तब तक वो वाला चीज नहीं करूंगा जब तक ये नहीं होगा। अनेक अनेक प्रकार के व्रत किए जाते। हिरण्यकश्यपु ने भी व्रत किए थे, रावण ने भी व्रत किए थे, उन्होंने भी योग किया था, उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया था, कर्म भी बड़े सारे करते थे, किंतु वो सारी वस्तुएं भगवद विमुख होने के कारण,
भगवान के साथ संपर्क युक्त नहीं होकर के करने के कारण सारे क्या हो गए, संपूर्ण रूप में वृथा चले गए। जैसे एक व्यक्ति डेड बॉडी के लिए खाना बनाए, डेड बॉडी के लिए कपड़े खरीदे, डेड बॉडी के लिए वो घर बनवाए, डेड बॉडी के लिए कोई भी और चीज करता रहे, ऐसी वाली बॉडी जिसमें प्राण नहीं है, जिससे संपर्क अब हो ही नहीं सकता है, उसके लिए सब कुछ करने पर भी जैसे सारा कुछ वृथा चला जाता है, एक व्यक्ति का अपना ही मूर्खता प्रमाणित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवद संबंध रहित जो सारी की सारी वस्तुएं की जाती हैं, चाहे वो कर्म हो, योग हो, चाहे वो ज्ञान हो या फिर वो तपस्या हो, सारा कुछ ही निरर्थक चला जाता है, उल्टा अधिक अमंगलकारी होता है। जैसे रावण इत्यादि की तपस्या, हिरण्यकश्यप इत्यादि का उपदेश, जो कि बिल्कुल भगवत गीता जैसा ही उपदेश जो उन्होंने अपनी भाभी को, अपनी माता को सुनाया भाई के शरीर त्यागने पर, वो सारा कुछ क्या चला जाता है, केवल मात्र वृथा, समय का नष्ट होना, उनकी अज्ञानता को प्रकाशित करता है। वही की वही वस्तु जो अज्ञानी अगर होते वो तो अच्छा होता, उल्टा जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके रखा था वो उनके लिए और भी अधिक अहितकारी हो गया। किंतु ये व्यक्तियों को समझ आना ही बड़ा कठिन, बड़ा ही कठिन। इसीलिए कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कि ब्रह्मा जी ने निर्णय तो किया कि जो भगवान के साथ प्रेम होना, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होना, इसी में जीव का परम कल्याण है, किंतु यही बात समझाने तक उनको प्रस्तुत करना ये बड़ा भारी कठिन कार्य है, बड़ा भारी कठिन कार्य है। वो वस्तु उनको समझ ही आती नहीं है। क्षुद्र क्षुद्र वस्तुएं बड़े सहज रूप में घर में माता पिता को, छोटे बच्चे को, दादा दादी को, देश के राजा को, अथवा एक साथ मिलकर के सारे लोगों को जो समझ आता है, जो आपात सत्य दिखलाई पड़ता है, उससे अलग हट करके फिर इस वस्तु का दर्शन, कर्म की बात, ज्ञान की बात, योग तपस्या इत्यादि, उसको किस उद्देश्य से करना चाहिए, कहीं तक कुछ बतलाना प्रारंभ करते, व्यक्ति वहीं पर ही रुक करके बस अपना फिर उसी के बीच में अपना स्वार्थ ढूंढना प्रारंभ करता, फिर से क्या हो जाता, जो गुरु का, ब्रह्मा का, भगवान का जो वास्तविक उद्देश्य था वही धूमिल होना प्रारंभ हो जाता। जैसे कि अलग अलग प्रयोजना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अलग अलग सरकार स्कीम लाती है, योजना परियोजना, वो सब वो प्रारंभ करते हैं, किंतु बहुत बार क्या होता है कि वो योजनाएं फिर क्या हो जाती हैं, लोग उसका गलत अर्थ भी निकाल लेते और उसके द्वारा अपने अलग प्रकार के स्वार्थ भी साधित करते, और वास्तविक जो उद्देश्य था वो परियोजना प्रारंभ करने का वो निष्फल चला जाता। जैसे गंगा की सफाई करेंगे पूरी तरह से, और क्या करेंगे, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान हमने प्रारंभ किया है। प्रारंभ अच्छी भावना के साथ में होने पर भी जो उसके साथ में लोगों को पहले प्रेरित करते हैं कि ये वाला कार्य सबके लिए बहुत अच्छा होगा, इसको करना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ भी किया, कुछ कुछ अवेयरनेस भी आई, समझना प्रारंभ भी किया, उसी के बीच में फिर क्या प्रारंभ हो जाता है, जो उस परियोजना के लिए धन मिलेगा उसको उसमें नहीं लगा करके कहाँ पर लगना प्रारंभ हो जाता, एक व्यक्ति की अपनी जेब भरना प्रारंभ हो जाता, और उसका क्या 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 होना प्रारंभ होता, बड़े धूमधाम से प्रारंभ करते हैं, और फिर अंत में क्या निकलता है, क्या बोलते हैं इसको,
थोथा चना बाजे घना, जे शोर बड़ी अच्छी तरह से प्रारंभ किया, बाद में क्या निकला? फुस। जैसे बहुत बड़ा बॉम्ब दिखने में इतना अच्छा, उसको अभी जब चिंगारी लगाने के लिए गए, बड़े भयभीत हो रहे, एकदम से भागना पड़ेगा वहां से। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत इसमें से ज्वलन शक्ति निकलेगी और शोर होएगा, और वो देखते देखते क्या हो गया? पूरी तरह से फुस, उसका कुछ हुआ ही नहीं। उसी प्रकार से जो भगवान अथवा ब्रह्मा जी अथवा गुरु वर्ग बद्ध जीव के लिए जो भी परियोजना प्रारंभ करते, वास्तविक सत्य मंगलमयी होने पर भी ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जीव तक ये कहाँ फिर बीच बीच में अटक जाती। जैसे हम लोग किसी भी प्रकार से गुरु वर्गों के संपर्क में आ गए, आने पर फिर क्या होता है कि कुछ वस्तु को रिलेट करना प्रारंभ किया, कुछ समझ आता, किंतु बहुत आगे जो शुद्ध रूप में इस प्रकार से चलना होता है, वो हम अपने ही कमियों के कारण, हृदय दुर्बलता के कारण नहीं कर पाते, और उसी के बीच में फिर क्या प्रारंभ कर देते हैं? कुछ ना कुछ मिश्रण, और सोचते क्या रहते हैं? क्यों मेरे को वही वस्तु मिलेगी थोड़ा ना। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में क्या किया है? बंगला भाषा में बोलते भेजाल, मतलब कि बीच में कुछ और मैंने अपनी तरफ से मिलावट करके उसमें गड़बड़ी करनी प्रारंभ कर दी, तो इसीलिए फिर वास्तविक वस्तु नहीं प्राप्त हो पाती। तो इसीलिए, और वही क्या, अब ये जो कर्म, इसका नाम अलग अलग पढ़ने प्रारंभ हो जाते। कर्म का उद्देश्य ही क्या था? वास्तविक रूप में कर्म का अर्थ कर्म ही था, किंतु बाद में फिर उसके साथ में शब्द जोड़ देने पड़े, अकर्म, विकर्म, दुष्कर्म, अलग अलग। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्राणी वो उसकी वास्तविक जो एप्लीकेशन, उसकी जो ग्रेविटी, जिस भावना से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी जो स्पिरिट, उसको पकड़ नहीं पाते, और जहां तक उनका अपना स्तर होता है अथवा जहां तक उठ सकते, आगे डिफिकल्टी लगती है, वहीं पर ही उसको रोक करके उसी का नाम ही क्या कर देते हैं? यही तो कर्म है, और क्या कर्म है। उसी प्रकार से ज्ञान, उसी प्रकार से योग, उसी प्रकार से तपस्या इत्यादि सबको ही अपनी स्थिति के अनुसार लिमिट में रख देते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव एक बड़ा ही सरल सा उदाहरण देते थे, बहुत बार मेरे को समझ भी नहीं आता था कि इस उदाहरण का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, किंतु अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझने का थोड़ा सा ऐसा लगता है जो क्लैरिटी आती है। क्या क्लैरिटी? वो बताते थे, हम लोग बद्ध जीव, हम लोग मनुष्य हैं, बद्ध जीव, और इस जगत में जो सारे प्राणी दिखाई देते बद्ध है ना, इसलिए क्या करते हैं? उनके लिए रसगुल्ला दिया गया, मालपुआ बना दिया, उनके लिए बहुत सुगंधित, बहुत उत्कृष्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली सारी वस्तु दे करके बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत करके उनको दिया। उन्होंने उसको जैसे ही ग्रहण किया, ग्रहण करने के साथ ही साथ में उनका क्या प्रारंभ होता है? वो उसको ऐसे वाले भोगमय बुद्धि से सारा कुछ ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा अच्छी से अच्छी वस्तु भी, जो बड़ी अच्छी, वही वस्तु भी उनके संपर्क में आकर के दुर्गंध युक्त मल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, दुर्गंध युक्त मल वाली बन जाती। खाने के बाद में तो मल बनता है ना, तो अभी वो मल क्यों बन गया? क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति का उसको क्या हुआ? संग मिला। मेरे जैसा व्यक्ति अच्छी से अच्छी वस्तु को भी वो क्या बना देता है? दुर्गंध युक्त। उसमें से सार जो है वो ले पाता बहुत कम, बहुत कम। उसी प्रकार का मैकेनिज्म है ये।
तो इसी बात को गुरुदेव बोलते थे कि बद्ध जीव भक्ति को भी कुछ और बना देता, भगवान को भी कुछ और बना देता, कर्म को, ज्ञान को, योग को और तपस्या को, उनका जो शुद्ध एप्लीकेशन, वो जिस प्रकार की वस्तु है जिसको देख करके भगवान को, समस्त प्राणियों को परम आनंद की प्राप्ति होती है, उस वस्तु को भी वो क्या कर डालता है? दुर्गंध युक्त। उस प्रकार का हम लोगों का स्थिति है, इसलिए हमारा नाम क्या है? बद्ध जीव। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो वस्तुएं ठीक ठीक रूप में अपनी और भगवान से संबंधित जो वस्तुएं, उनको समझ करके फिर अनन्य प्रेम जो है भगवान से करना, जो कि जिसमें वास्तविक परम मंगल है, इसको प्राप्त करना, समझना बड़ा कठिन। इसलिए उसका नाम क्या दिया आगे कि जो वो वस्तु है वो भक्ति सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। और वो ठीक ठीक रूप में जो समझी जा सकती है, वहां तक एक व्यक्ति उस भावना के साथ अप्रोच कर सकता है। उसके लिए जो वो कैसे प्राप्त हो सकती है, जो मेरे संपर्क में फिर जो भी वस्तु आए वो उल्टा क्या हो जाए? और भी अधिक उज्जवल होके प्रकटित हो। अभी क्या होता है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ खाया, वो मल बन गया, और फिर ऐसे वाला हो जाए कि मैंने रसगुल्ले को यदि ग्रहण किया तो वो रसगुल्ला और भी अधिक सुगंध युक्त हो जाए और अधिक सुंदर हो जाए। ये कैसे हो सकता है? संभव न नहीं। कहते संभव। इसलिए बड़े सरल रूप में एक उदाहरण दे दिया, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। उन्होंने जैसे ही अमृत को स्पर्श किया, वो अमृत और भी अधिक सुस्वादु हो उठा, वो और अधिक सुस्वादु हो गया। जैसे तोता पक्षी अगर अमरूद के जो फल को, अमरूद को अपना चोंच लगा दे, केवल एक चोंच मात्र लगाने से ही उस अमरूद में अपनी आप से जो गुण था वही क्या हो जाता है? बहुत अधिक वर्धित हो जाता है और अधिक उसमें मीठापन आ जाता है। इसी प्रकार से कोई एक शुद्ध भक्त, उनका संपर्क जब किसी को मिलता है तब उसके द्वारा क्या होना प्रारंभ होता है? ये इस व्यक्ति का जो स्वभाव, अब जो भी इसके संपर्क में आएगा वस्तु खराब होनी प्रारंभ होएगी। ऐसा नहीं हो करके वही वस्तु अब क्या होनी प्रारंभ होएगी? ठीक होनी प्रारंभ होएगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यद्यपि ये भक्ति जो है ये तो बड़ी सुदुर्लभ वस्तु है। कहाँ एक जीव का स्थिति, कहाँ उसके पल कल्याण का मार्ग, उसके बीच में कितना बड़ा गैप, उसको फिल करने के लिए जो वस्तु चाहिए वो बहुत अलग प्रकार की, कि ये व्यक्ति क्या बन जाए? ऐसे वाला बन जाए जिससे कि अब इसका पहले तो अपने लिए ही, बाद में तो मेरे संपर्क में कोई वस्तु आएगी और मैं उसको क्या कर दूंगा? शोभायमान कर दूंगा, उसके गुणों में वर्धन कर दूंगा। पहले तो अपना होगा, पहले तो अपना होगा। तो इसीलिए मेरा वो वाला स्थिति आए कैसे? जैसे नारद जी के संपर्क से व्याध क्या बन गया? परम भागवत। हरिदास ठाकुर जी के संग से जो लक्ष्य हीरा, वो क्या बन गई? महाभागवती। वो उस तरह से बन गए। अब उनके संपर्क में कोई भी आएगा तो क्या होएगा फिर? व्याध के संपर्क में कोई आए, वाल्मीकि जी के संपर्क में कोई आए, प्रहलाद महाराज जी के संपर्क में कोई आए, ध्रुव जी के संपर्क में कोई आए, तो अब क्या हो जाएगा? लक्ष्य हीरा जी के संपर्क में कोई आए तो क्या बन जाएगा वो व्यक्ति फिर? अब उसके ऊपर
अच्छा वाला जो वस्तु, उनके संपर्क में आने वाली वस्तु भी क्या होनी प्रारंभ होएगी? बड़ी अच्छी होनी प्रारंभ हो जाएगी। किंतु पहले वो स्वयं परिवर्तित हुए तो उनको किसी वस्तु का स्पर्श मिला। नारद जी का स्पर्श मिलने से जब इनकी स्थिति पूरी तरह से अलग हो गई, अब इनके संपर्क में जो भी आता है तो क्या होगा? उसका परम मंगल होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो ये भक्ति है ये सुदुर्लभ है, किंतु जिसके हृदय में ये है उसके संपर्क में फिर जो व्यक्ति आ जाता उसको ये वस्तु प्रारंभ होना, उसके जीवन में उस वस्तु का प्रारंभ होना प्रारंभ होता है। और उसी का नाम क्या दिया? श्रद्धा। यहां से प्रारंभ है कौन सी वस्तु का? प्रेम। अनन्य प्रेम जो है उसको प्राप्त कराने के लिए सबसे पहला जो सोपान, सीढ़ी, संपर्क, बिगनिंग, उसका नाम क्या दिया? श्रद्धा। तो ये ऐसे वाले व्यक्ति जिनके संपर्क में, जैसे नारद जी को कहा कि नारद जी आप कौन हैं? आप तो चिंतामणि सदृश हैं, अर्थात आपके संपर्क में आया तो लोहा, वो भी क्या बन गया? आपके संपर्क से सोना बन गया। लोहे के संपर्क में अगर कौन आ जाए? चिंतामणि, तो लोहा क्या बन जाता? स्पर्शमणि के स्पर्श से, चिंतामणि नहीं, स्पर्शमणि, स्पर्शमणि के संपर्क से क्या हो गया? लोहा भी सोना बन जाएगा। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं जी ऐसी स्पर्शमणि जिसके जीवन में प्रकट हो जाए, स्पर्शमणि जिसके जीवन में प्रकटित हो जाए, तब फिर क्या होगा? उसका लोहे से सोना बनने वाला, अर्थात घृणित वस्तु, निम्न वस्तु से बहुत उच्च वस्तु बनने का जो मार्ग वो प्रशस्त तभी होता है। तो इसलिए बतलाया कि वो जो भक्ति सुदुर्लभ है और वो क्या होती है? पारमार्थ की श्रद्धा द्वारा ही सुलभ है। वो पारमार्थ की श्रद्धा कहां से आए व्यक्ति के भीतर में? इसी के लिए भगवान ने क्या किया? शास्त्र को अपनी नासिका से प्रकटित किया। सनातन शिक्षा में महाप्रभु ने सबसे पहले बोल दिया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। यहीं पर ही क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने यहाँ पर देखा कि ये तो दुख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में फिर भगवान की बात उनको क्या आई आगे? उसमें क्या बतला दिया? साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णो उन्मुख है, से जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए। इसी स्थान पर आकर के बतलाया जो भगवान ने इसीलिए क्या किया है? शास्त्र को प्रकटित किया है। साधु शास्त्र कृपाए यदि, शास्त्र को प्रकटित किया और फिर भगवान ने क्या कर दिया? जे साधु को, अर्थात स्वयं ही साधु बन करके अथवा अपने ही किसी निज जन को उसी प्रकार की प्रेरणा दे करके जो इस जगत में जाकर के इस जगत के प्राणियों को क्या करो? अपना स्पर्श प्रदान करके इनको लोहे से सोना बना दो, इनको घृणित से वंदनीय वस्तु बना दो। इसीलिए भगवान ने क्या किया? साधु और शास्त्र को इस जगत में भेजा। यदि एक व्यक्ति केवल शास्त्र के संपर्क में आता तब उसके भीतर में जो श्रद्धा उत्पन्न होती उसका नाम क्या बतला दिया? उसका नाम बतलाया शास्त्रार्थ अवधारणामयी श्रद्धा। शास्त्रों को पढ़ करके जो उसने धारणा बनाया, उस धारणा के अनुरूप उसमें जो भावना आ गई और उसके अनुसार जो वो चलना प्रारंभ करेगा, उसका नाम क्या हो जाता है? शास्त्र अवधारणामयी श्रद्धा उसमें उत्पन्न होती है सबसे पहले। और यदि
कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा प्रेरित उनके किसी निज जन के संपर्क में आता और उनसे अभी शास्त्र कुछ पढ़ा नहीं है, उसने कभी उस विषय में चिंता भी किया नहीं, अगर कुछ पढ़ा भी था तो कुछ हृदय में धारण ही किया नहीं, किंतु कोई भगवान का निज जन उसने जब उसको भगवान के विषय में, इसके अपने विषय में जब बतलाना प्रारंभ किया, उसके साथ में इसके हृदय में जो भावनाएं जागृत हुई, उसका नाम फिर क्या हो जाता है? भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। भगवान के विषय में सुन करके कुछ हृदय में लोभ हुआ, अच्छा हाँ भगवान होते हैं, भगवान जो है ये कार्य करते हैं, अच्छा भगवान से मेरा ये संबंध है, अच्छा भगवान ने ये वाले उपदेश दिए हैं, अच्छा इनको पालन करने से सचमुच में मंगल होता है। इस प्रकार का सब जिसके जीवन में उदित होता भावना, उसकी उस भावना का नाम क्या दिया? भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। ये दो प्रकार से उसका क्या होता है? मंगल होना प्रारंभ होता है। इसी को ही सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने कहा, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है। कोई व्यक्ति साधु के संग से, कोई व्यक्ति शास्त्र के संग से। साधु को भी मैंने ही प्रेरित किया, शास्त्र को भी मैंने ही उत्पन्न किया। साधु और शास्त्र की कृपा से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण उन्मुख होता है, मेरे उन्मुख होता है, तब उसका क्या होता है? सेई जीव निस्तरे। अब उस जीव का निस्तार अर्थात मंगल कल्याण जो है वो प्रारंभ होता है। सेई जीव निस्तरे, उसका माया से, जन्म मृत्यु के चक्र से, अज्ञानता से उसका उद्धार होना प्रारंभ होता है। सेई जीव निस्तरे, माया तारे छाड़ाए। और फिर माया देवी जो है, जिसने अज्ञान का जाल बिछा करके रखा, जिसने इसको मिथ्या को ही सारा सत्य इनको दिखला करके रखा, अनित्य को ही जो इनको नित्य का ज्ञान करवाया था, वो माया जो है पूरी तरह से अपनी आप से छोड़ करके वहां से चली जाती है। सेई जीव निस्तरे माया तारे छाड़ाए। तो ये एक जीव की जो जर्नी है, यात्रा भगवान की ओर, भगवत धाम की ओर, नित्य सुख नित्य कल्याण की ओर, ये उसका मार्ग जो है प्रारंभ है। कहाँ पर? इस जड़ जगत में। ये जो जड़ जगत जिसमें अनेकों ब्रह्मांड, जिसमें अनेकों योनियां, अनेक अनेक प्रकार की सारी वस्तुएं, यहाँ पर जो भगवान की ओर ले जाने वाला जो मार्ग, वो ये वाला है। जो भगवान ने क्या किया है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, यहां से नीचे से ऊपर की ओर बन करके नहीं जा सकता। जैसे रावण सीढ़ी बनाना चाहता था स्वर्ग में जाने के लिए, वो सीढ़ी नहीं बन पाई, उसी प्रकार से ये जो मार्ग, ये वहां से यहां तक आता है और यहां से जीवों को ले करके जाता है। यहाँ के व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, प्रधानों के द्वारा बनाया गया ये मार्ग नहीं है। यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया, सोचा गया, मस्तिष्क में आई हुई वस्तु ये नहीं है, ये वहां से इंट्रोड्यूस की गई वस्तु है। इसी को ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आगे क्या कहा, इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर, शास्त्र भगवत स्वरूप हैं, परम सत्य हैं, निर्भूल हैं, जिसका इसमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता, क्योंकि ऐसे तो कोई और उपाय है ही नहीं। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का, इस जगत के ज्ञान को प्राप्त करने का भी क्या उपाय है? क्या विश्वास करना पड़ता है? ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है, ये आंख है, ये कान है, ये मुख है। ये सारा विश्वास किसके द्वारा करना पड़ता? माता पिता की बात सुन करके, समाज की बात सुन करके, अथवा जो पढ़ा दिया उनको भी कैसे पता चला? उन्होंने भी क्या किया था? किसी से सुना था या फिर पढ़ा था।
उन्होंने भी सुना था या पढ़ा था, हमने भी सुना और पढ़ा, और सभी लोग यही सुन करके पढ़ करके पहले इसी तरह से प्रारंभ करते, फिर धीरे 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 वास्तविक वस्तु को समझने का अनुभव आ जाता। इसी प्रकार से भगवान के विषय में भी जो हम लोग साधु लोग जो बोलेंगे वो भी सारा कहाँ से बोलते हैं? शास्त्र में से ही बोलते हैं, शास्त्र की बात को ही बोलते हैं। शास्त्र की बात का अर्थ भगवान की ही बात है, भगवान की बात को ही बोलते हैं। किंतु हम लोग अपने आप से शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इसलिए स्कूल में क्या किया जाता है? अध्यापक भी रहेगा, ग्रंथ भी रहेगा। अध्यापक पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? जो ग्रंथ में लिखा वही बात ही तो मेरे को पढ़ाएगा। तो इसलिए साधु और शास्त्र में वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए शास्त्र को भी क्या बोल रहे हैं? भगवद स्वरूप, और साधु को भी क्या बोल रहे हैं? भगवद स्वरूप। दोनों ही भगवान का स्वरूप ही तो बोलो दोनों को। भागवत को क्या कहा? भगवान का स्वरूप है, भगवान के अंग प्रत्यंग हैं सारे। और फिर दूसरी तरफ से जो साधु है उसको भी भगवान ने क्या बोला? गुरु को भी क्या कहा? आचार्य माम भी जानियात, आचार्य मेरा ही स्वरूप है। साधु गुरु रूपे कृष्ण आइलेन नदिया, साधु और गुरु के रूप में भगवान ही नदिया में प्रकटित हुए। तो इससे साधु भी कौन है? भगवान से अभिन्न। और जो शास्त्र है वो भी कौन है? भगवान से अभिन्न। दोनों एक ही। तो इससे इन दोनों में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर क्या हो जाता है? शुद्धा भक्ति उदित होती है। तब शुद्धा भक्ति उदित होती है। अगर किसी को केवल मात्र पहली कक्षा में आप पहली कक्षा के ही ग्रंथ पकड़ा दो, पुस्तकें पकड़ा दो, और उसको अध्यापक मत दो और स्वयं भी मत पढ़ाओ, वो अपने आप से समझ लेगा? तो बातचीत करनी तो आती है उसको, भाषा बोलनी सीखनी आ गई थी, किंतु तब भी ग्रंथ हाथ में आने पर नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए उसके साथ में चाहिए क्या होता है? अध्यापक चाहिए। जो उसने अभी तक सुन लिया, समझ लिया, उसी को ही अब ठीक से लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, वही चीज उसको सिखाते हैं। तो इसीलिए शास्त्र और साधु दोनों ही एक, अंतर नहीं। इस प्रकार से ये एक बद्ध जीव की जर्नी प्रारंभ होती कहाँ के लिए? बद्ध से मुक्त होने के लिए, इस जगत से जहाँ उसके जाने पर उसका नित्यत्व सब समय के लिए सुखमय होगा, कल्याणकारी होगा, उसके लिए इसी मार्ग पर चलना पड़ता। अभी आज यहीं तक रख देते, संध्या में से आगे हम लोग श्रवण करेंगे। श्री शिक्षा अष्टक की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्री ब्रह्मा जी की जय, श्री गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरु प्रभु प्रसाद ले आओ तो।